ये मोदी आज रीवा आएंगे। सुरक्षा में 3500 के लगभग जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। ये मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने G20 के 1 दिवसीय टूरिज्म एक्सपोर्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत। 7 महिला पहलवानों ने की शिकायत। 36 दिन बाद पकड़ा गया भगोड़ा अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने मोगा से किया गिरफ्तार। अतीक मर्डर केस में तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल किया गया शिफ्ट। दोबारा पूछताछ के लिए SIT को लगानी होगी रिमांड एप्लीकेशन। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम ने तस्करी का 47 लाख का सोना पकड़ा है। मिजोरम के 144 पेटी विदेशी बियर। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। आज कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कई विभागों में पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के ग्रामीण इलाके को देंगे सौगात। गारमेंट फैक्ट्री का करेंगे भूमि पूजन। मिनी स्टेडियम में करेंगे भेंट मुलाकात। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे रमन सिंह। बेंगलुरु के बोमनहल्ली विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार। सतीश रेड्डी एम के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। सिरोंज के बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप। उमाकांत शर्मा ने बिल्डर से बताया जान का खतरा। पुलिस पर सुरक्षा न देने के आरोप। पुणे में चीते का वीडियो वायरल। बाड़े के अंदर लड़खड़ा कर गिरा उदय। वीडियो की पुष्टि नहीं। पोस्टमार्टम में फेफड़े और किडनी में संक्रमण का खुलासा। वन विभाग ने शिफ्टिंग को लेकर लिखा खत। खुल गए बाबा केदार के कपाट। दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़। फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह सवेरे खुल गए हैं। दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं कपाट और दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगतगुरु रावल भीमशंकर लिंग शंकराचार्य ने कपाट खोले और यहां पर तमाम भक्त पहले से ही मौजूद थे। हर हर महादेव के नारे लगाए गए। हालांकि मौसम खराब रहने की आशंका जरूर यहां नजर आती है और इसी के मद्देनजर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किए जाने की वजह से राज्य सरकार ने रविवार को केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया था, जबकि ऋषिकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग सहित कई जगहों पर यात्रियों को फिलहाल वहीं ठहरने के लिए कहा गया है। लेकिन जब कपाट खुले उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। देखिए किस भव्यता के साथ इस मंदिर को इस बार सजाया गया है। कुल 6 महीने होते हैं जब भक्त अपने बाबा के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। हर साल लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि 16 लाख से ज्यादा पंजीकरण पहले से ही हो चुके हैं और कतारें भी आप देखिए भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आज बड़ी संख्या में पहुंचे। और जब कपाट खुले उस समय की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद दुर्लभ माने जाते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन, क्योंकि काफी कठिन होता है यहां तक पहुंचना। सबसे पहले मां गौरी के दर्शन आपको होते हैं, उसके बाद बहुत लंबी चढ़ाई और उसके बाद आप बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचते हैं।
और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए सुबह सवेरे कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कपाट खोलते ही जय केदारनाथ की गूंज। बाबा भोले के दर्शन के लिए तमाम भक्त मंदिर के अंदर दाखिल होते हुए पूरी भव्यता के साथ आज इसे सजाया गया है। साथ ही साथ मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसे लेकर भी खास इंतजाम, खास व्यवस्थाएं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लोकायुक्त के 475 अस्थायी पदों को जारी रखने का प्रस्ताव आज इसमें रखा जाएगा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर, रीवा के चौकीदार पदों पर प्रस्ताव। राजस्व कोर्ट की कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भी आज रखा जाना है। लाइनमैन के लिए जोखिम भत्ता को भी मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए 972 पदों को भर्ती के लिए मंजूरी दी जा सकती है। तो बड़ी जानकारी, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक, और सबसे खास ये कि कई रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर मंजूरी मिल सकती है। तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर इस दौरान सामने आ सकता है। तमाम अन्य फैसले भी क्योंकि शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। तो अलग अलग विभागों में पदों पर भर्ती को लेकर मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। शिवराज कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, कई अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं। अलग अलग विभागों में पदों पर भर्ती को लेकर फैसला हो सकता है। जोखिम भत्ता देने की बात भी लाइनमैन के लिए, उस पर भी मुहर आज संभव। देखना होगा किस तरह के फैसले आज इस बैठक से सामने आते हैं। कुल मिलाकर ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज के लिए 972 ऐसे पद हैं अस्पताल में जिनको मंजूरी दी जा सकेगी और उनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द होगी, ऐसी भी उम्मीद, क्योंकि तमाम ऐसे रिक्त पद हैं जिनको लेकर आज मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर विदिशा से है, जहां सिरौंज बीजेपी विधायक का एक बड़ा आरोप सामने आया। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आरोप लगाया है। उमाकांत शर्मा ने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। बिल्डर से जान का खतरा बताया उमाकांत शर्मा ने। राजनीतिक विरोधी भ्रष्ट अधिकारी से खतरा बताया है। पुलिस पर सुरक्षा नहीं देने के आरोप भी लगा रहे उमाकांत शर्मा। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि लिखित आवेदन देने के बावजूद पुलिस सुरक्षा नहीं मिल रही है। पंचायती राज दिवस पर बीजेपी विधायक की ये पीड़ा सामने आई। माननीय एसपी महोदय को, जिलाधीश महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को और अन्य बड़े स्तर पे कुछ पुराने कर्मचारी अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं और मुझे जान से भी ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने लिखित में ये जानकारियाँ शासन को दे दी हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा के प्रति स्थानीय पुलिस, थाना सिरौंज और अनुविभाग सिरौंज लटेरी की पुलिस और जिला पुलिस बिल्कुल सावधान नहीं है। कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी जानकारी, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। सीएम रायपुर ग्रामीण विधानसभा को एक बड़ी सौगात आज देने वाले हैं और कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। गारमेंट फैक्ट्री का भी भूमि पूजन आज करने वाले मुख्यमंत्री। पुष्प वाटिका में जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। लालपुर में जय शीतला माता मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बोरिया खुर्द में विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और मिनी स्टेडियम में लोगों से भेंट मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोपहर करीब 3:15 बजे अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम आपको बता रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के शेड्यूल से जुड़े हुए, जिसमें तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करना है और कई विकास कार्य की सौगात भी आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। कई विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन। सही, युगल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। युगल, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के तमाम विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अब
एक तिहाई ही जो बचे हैं, कुछ ही विधानसभा बचे हैं जहां पे उन्हें जाना है। बाकी 70 से अधिक विधानसभाओं का लगातार वो दौरा अनवरत कर रहे हैं। हर जो मौसम है उस पर कर रहे हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो। और आज इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जाएंगे और आम जनता को कई सौगातें देंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से मुलाकात करेंगे। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 3 बजे करीब जो विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री हर बार जब विधानसभा के दौरा में जाते हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें विशेष तौर पर अलग अलग समाज के लोगों से, जो उनके मुखिया हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, रायशुमारी करते हैं। और जैसे समाज की आवश्यकता होती है, क्षेत्र की जो आवश्यकता होती है विकास कार्य की, उनको लेकर के एक खाका तैयार किया जाता है। उनके साथ पूरा जो आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और तत्काल उन विकास कार्यों को लेकर के दिशा निर्देश जारी करते हैं, ताकि उनकी जो जमीनी स्तर पर जो है योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। आज रायपुर विधानसभा में भी इसी कड़ी में कई सौगात हैं वो देंगे। गवर्नमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जल आवर्धन योजना के तहत जो हर घरों पे जो जल पहुंचाने की जो मुहिम है, अभियान है, उसको गति दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री का ये बहुत ही बेहद ही जो ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्षेत्र के जनता भी आते हैं। मुख्यमंत्री लगातार सघन दौरा कर रहे हैं। जी चलिए, यानी कि तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सरोज पांडे के बीजेपी की हार वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें 5 साल बाद याद आ रहा है कि 15 साल उनको मौका मिला, लेकिन लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। हमने जो काम किया उसका असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। इससे छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हर समय होती है। राहुल गांधी के बेल वाले मामले पर बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो बस बेल पर हैं, जो जेल में हैं वो गृह मंत्री हैं। चिटफंड कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और उसकी जांच के लिए पत्र लिखा है, लेकिन जांच नहीं की जा रही है। 15 साल में उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई तो उसके बाद अब इन 4 सालों में देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब में सीधा पैसा गया है। उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, उसका असर शहरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। आज कहीं मंदी का असर नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने व्यक्ति को केंद्र मानकर उसको उसके हिसाब से जो कार्यक्रम संचालित किए, उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिला। और इसी कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे नेता तो केवल बेल में है, जेल में है, वो गृह मंत्री हैं देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फंसा बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहाँ है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाए और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं वो पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इससे बड़े उदाहरण क्या है। और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें, लेकिन जांच कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके नेता फंसे हुए हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर। आज पूर्व सीएम रमन सिंह कर्नाटक दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिनों तक कर्नाटक के दौरे पर ही रहेंगे। बेंगलुरु के बोमनहल्ली विधानसभा सीट पर प्रचार करने वाले रमन सिंह बीजेपी प्रत्याशी सतीश रेड्डी एम के पक्ष में चुनावी सभा करने का कार्यक्रम। बेंगलुरु में रमन सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चुनावी कमान उनके हाथों कर्नाटक के लिए। और कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में आज मुख्यमंत्री पूर्व सीएम पहुंचने वाले हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज दुर्ग के दौरे पर रहेंगे, जहां संभागीय स्तर नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम, बैठक का आयोजन यहां पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चर्चा दुर्ग में होने वाली है। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज दुर्ग दौरे पर। आगामी कार्य योजना को लेकर मंथन। इस बैठक में संभागीय स्तरीय नेताओं को लेकर बैठक आज करेंगे।
और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा रोजगार कार्यालय का घेराव आज करने वाली है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रोजगार कार्यालय का घेराव करने की तैयारी। आज बलरामपुर, कोरिया, सारंगगढ़ और कोरबा में घेराव होगा। कल सुकमा, कवर्धा, मुंगेली और रायगढ़ के कार्यालयों का घेराव होना है, जबकि 27 को राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, जशपुर, सूरजपुर में प्रदर्शन की तैयारी। 29 अप्रैल का भी दिन जब बालोद जिले में घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। और भिलाई पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा। एयरपोर्ट से लेकर भिलाई तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। भिलाई में आज से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाना है। जयंती स्टेडियम मैदान में महापुराण कथा का आयोजन। कथा सुनने के लिए मैदान में लाखों श्रद्धालु आज पहुंचेंगे। लेकिन उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पंडित प्रदीप मिश्रा का यहां भव्य स्वागत किया गया। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है कि आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना। अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश के चलते गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद छत्तीसगढ़ वासियों को। अलग अलग जिले जहां पर तेज आंधी और बारिश के चलते ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, लेकिन आज भी देखिए बारिश का दौर जारी रहने वाला है। और कूनो में चीते की मौत से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आज सामने आई है। चीता उदय की मौत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से मौत हुई। चीते की सेफ्टी के लिए दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए जा सकते हैं चीते, ये बड़ी खबर है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को पत्र इसके लिए लिखा है। सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के मामले में पत्र लिखा गया है। 2 चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ते में है। पोस्टमार्टम के बाद अफसरों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई। फेफड़े और किडनी से संक्रमित होने की मौत। इन्फेक्शन पहले भी पाया गया, अब भी एक और चीते में जब इन्फेक्शन पाया गया। ये वीडियो सामने आया, आपको हम दिखा रहे हैं। चीता उदय जो कि लड़खड़ाता हुआ इस वीडियो में नजर आया है। और पवन पुत्र हनुमान जी कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं और उनके पूजा अर्चना और नाम लेने मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। हम आपको सरगुजा जिले के एक ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं और सालों साल बढ़ रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। देश में पवन पुत्र हनुमान जी की अनेकों चमत्कारी मूर्तियां हैं। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लमगांव के चोरकीडीह में एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर है। इनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर में आई हनुमान जी के, और हम लोग बचपन से ही इस मंदिर के बारे में सुनते आ रहे हैं और जब भी मौका मिलता है हम ज़रूर आते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ के बारे में बोला गया है कि यह हनुमान जी की प्रतिमा बढ़ती है दिनों दिन, तो हल्का फुल्का ऐसा आभास होता है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती इस चीज़ में। ग्रामीण बताते हैं, पहले इन हनुमान जी की प्रतिमा पाकर के पेड़ के तने में थी। साल 1994 तक पेड़ के तने में ही हनुमान जी की पूजा होती थी, लेकिन साल 1995 में हनुमान जी को पेड़ के तने से निकालकर मंदिर की स्थापना कर दी गई। ग्रामीणों का मानना है कि हनुमान जी की प्रतिमा सालों साल बढ़ रही है। पीपल का जो पेड़ था, पिपरी जिसको कहते हैं, पाकर, उस पेड़ के नीचे जो है हनुमान जी का मूर्ति था। लेकिन हनुमान जी का जो जहाँ तक मूर्ति था वहाँ तक खुटरा जो है था, और वो खुटरा की में हनुमान जी की पूजा 1994 तक हुई और 1995 में मंदिर बना तो उस खुटरा को हटा दिया गया और उसी स्थान में जो है हनुमान जी का जो है स्थापना किया गया। तो उस समय जो है कम से कम जो है 1 फीट की रही होगी, 1 फीट से कम की रही होगी उस समय प्रतिमा। और उसके बाद जो है आज देखने से लगता है कि बहुत जो है बढ़ गया है।
बताया जाता है कि जब इस हनुमान जी की प्रतिमा को पेड़ से निकाला गया तब वे महज 1 फीट के रहे होंगे, लेकिन अब लगभग 4 फीट की हो गई है। मूर्ति देखिए बढ़ रही है। पहले जब हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था उस समय मूर्ति करीब 1 फुट या 1.25 फुट मान के चलिए, जब वृक्ष में हुआ करते थे तब। फिर वृक्ष काटने के लगभग चुके हैं और मूर्ति बढ़ रही है, लेकिन मूर्ति बढ़ रही है तो उसका एक अनुपात लगभग 1 से 1.5 इंच मान के चलिए। साल 1995 के बाद इस जगह पर देखते ही देखते एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। पेड़ से निकले इस चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। आजकल ये बेहद बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। पूरे क्षेत्र में और दूर दूर से भी वो आस्था का केंद्र बिंदु है और दूर दराज क्षेत्रों से भी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से हनुमान जी का मूर्ति जो है पहले छोटा था और पेड़ के बीच से निकला था और वो लगातार बढ़ रहा है और इस तरह की बातें हैं और पूरे क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक आस्था का केंद्र है और लोग बाग दर्शन करने के लिए विशेष रूप से हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक बहुत भव्य आयोजन होता है। स्वयं प्रकट इस चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ हर शनिवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। बताया जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग हनुमान मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। अंबिकापुर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लमगांव में अद्भुत हनुमान मंदिर है। बताते हैं कि ये हनुमान जी की प्रतिमा पेड़ के तने से निकली है और सालों साल इसकी प्रतिमा बढ़ रही है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। बताते हैं कि जो भी मनोकामना सच्चे मन से यहाँ मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं स्वर्ण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। केरल के कोची में पीएम का रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मणिपुर में खेल मंत्री के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। 2 दिनों तक चलेगा शिविर। मन की बात कार्यक्रम पर आईआईएम रोहतक ने किया सर्वे, 96% लोगों को कार्यक्रम की जानकारी।